कोरिया जापान के ऊपर मिसाइल मार रहा है, इधर में पुतिन तो चालू ही है। तो ये सिचुएशन ऐसा है कि अपने को वॉर वाला भी चीज़ फैक्टर करना है। तो वॉर वाला चीज़ फैक्टर करने के लिए हमें निफ्टी अप टिल 15,000 तक 14,000 तक फैक्टर करके चलना है इन केस ऑफ वॉर। ओके, तो उसके लिए अगर 16,000 के क्लोजर आप इन्वेस्टेड हैं, इधर 16,000 निफ्टी और जो आप स्पेसिफिक स्टॉक्स ट्रैक करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि पहले करेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे होते हैं वो पीछे करेक्ट होके आते हैं। तो फिगर आउट करना पड़ेगा कि जो स्टॉक आप खरीदना चाहते हैं या इंडेक्स खरीदना चाहते हैं, तो क्लोजर टू 16,000 और 16,000 इक्विवेलेंट ऑफ निफ्टी, और निफ्टी बैंक में क्लोजर टू 36,000। जब कब तक? जब तक ये ट्रेंड हमारा नेगेट नहीं हो जाता है। ये सब कुछ तब तक मान के चलना है जब तक निफ्टी बैंक 40,000 नहीं जाएगा और निफ्टी 17,400 500। जी सोमेश, यहाँ पर आपने जो एक तरह से लेवल्स बताए, तो उसमें पिछली बार आपने रिट्रेसमेंट पर थोड़ा फोकस किया था। अभी जिस तरह से सिंगापुर निफ्टी के संकेत हैं इस समय जैसा दिख रहा है, उसके हिसाब से तो सुबह सुबह शुरुआत ही 17,000 के आसपास तक हो जानी चाहिए। लेकिन कई बार एक दिखता है कि सिंगापुर निफ्टी में जो दिखा रहा होता है उसके आसपास खुलने के बाद थोड़ी सी दिशा अलग हो जाती है। मतलब ये भी हो सकता है कि वहाँ ज़्यादातर बड़ी गिरावट के साथ खुले और फिर एक संभलने का संकेत दे। तो अगर वो संभलने का संकेत देता है तो उस समय क्या करना है, और यदि ज़्यादा नहीं संभलता है तो वो क्लोज टू 200 डे मूविंग एवरेज ही रहेगा वहाँ पर, जो अभी 17,000 के आसपास ही है। 38.2% रिट्रेसमेंट भी आपका जो अभी पिछली पूरी उछाल है 15,182 से लेकर के ये 18,100 के आसपास तक की, इसकी 38.2% रिट्रेसमेंट और 200 दिनों का मूविंग एवरेज, दोनों बिल्कुल साथ साथ चल रहे हैं अभी पिछले कई हफ्तों से, बल्कि 2-3 महीने से। तो ये 17,000 क्या इस समय एक तरह से मेक और ब्रेक रहेगा, या अब 16,000 के आसपास मतलब लगभग पक्का मान लें? देखिए, मैं तो 16,500 लेके ही चल रहा हूँ। उसके पहले फ़िलहाल तब तक मेरा मन नहीं बदलेगा जब तक निफ्टी अब 50 डीएमए के ऊपर सस्टेन नहीं करता है। मैं एक्चुअली उल्टा देख रहा हूँ। मैं इस चक्कर में नहीं पड़ने वाला हूँ कि ये टूटेगा तो अभी हमको देखना है। जो टूटना था वो टूट गया है। अब मुझे ये देखना है कि बनेगा कब? टूटेगा वाला पक्का है, बनेगा कब? तो जब तक बनेगा वाला कन्फर्म नहीं हो जाता है, टूटेगा वाला 100% कन्फर्म है। ओके? तो अब सिंगापुर निफ्टी की आपने बात निकाल दी है, तो प्रॉब्लम सिंगापुर निफ्टी से ही शुरू हुई है, बिकॉज़ इट्स नॉट अबाउट वन डे फॉल क्रैक और 17,000। सिंगापुर के जो पैरामीटर्स हैं वो बेंड डाउन हो गए हैं। बेंड डाउन होने का मेरे पैरामीटर्स का मतलब ये है कि वो फ्यूचर नेगेटिव हो रहे हैं। तो एट लीस्ट वो फ्लैटिश तो हो, वो जब तक नहीं होगा तब तक मैं कॉल नहीं लेने वाला। तो सिंगापुर नेगेटिव तो मुझे फ्यूचर नेगेटिव का इंडिकेशन दे रहा है। अच्छा देखिए, फ्यूचर नेगेटिव मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा 20-50% जाने वाला है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो करेक्शन है वो कंटिन्यू होने वाला है। इस चीज़ का ध्यान रखें। निफ्टी अभी पार्शियल इंडिकेशन है कि सिंगापुर निफ्टी को फॉलो करेगा, लेकिन मंडे और ट्यूसडे के डेटा से मुझको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या निफ्टी सिंगापुर निफ्टी को रिलीजियसली फॉलो करने वाला है। अभी वो क्लैरिटी नहीं है, निफ्टी के डेटा में 1-2 दिन से पहले नहीं आएगी।